So let's read the question. The question is, in a triangle, the proper length of each side equals a. Find the perimeter of this triangle in the reference frame moving relative to it with a constant velocity v along one of its sides. Investigate the results obtained at v is much less than c and v is equal to c almost, where c is the velocity of light. तो यहाँ पे कोई ट्राइंगल है जिसका प्रॉपर लेंथ ए गिवन है, ठीक है, प्रॉपर लेंथ ए है। प्रॉपर लेंथ का मतलब लेंथ एट रेस्ट फ्रेम, सी रेस्ट फ्रेम में हम देख रहे हैं इसका लेंथ ए है हर साइड का, और हमको निकालना है इस ट्राइंगल का पेरीमीटर एक रेफरेंस फ्रेम में जो कि रिलेटिव मोशन से मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट्स। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल को हम पहले कैसे डिफाइन करते हैं? पेरीमीटर निकालना है तो मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स ए प्लस ए प्लस ए, 3a पेरीमीटर होता है ट्राइंगल का, इक्विलैटरल ट्राइंगल का। और अब ये जो ये है ट्राइंगल है, ये इसका प्रॉपर लेंथ ए है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं ऑरिजिन, ये वाले इसको 0 0 0 इसको ऑरिजिन मान लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? a 0 0 0 स्पेस में, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a/2, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है a/2, और ये लेंथ जो होगा वो क्या होगा? √3/2 a 0, ठीक है। और हमको निकालना है किसमें है? कोई एक रेफरेंस फ्रेम है, ये मान लेते हैं ये एस फ्रेम है जो कि रेस्ट फ्रेम है, और ये एस डैश फ्रेम है जो एस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी v से मूव कर रहा है अलोंग वन ऑफ इट्स साइड। इस साइड की, ये साइड किधर है? एक्स एक्सिस में, तो इस साइड के अलोंग वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो इस रेफरेंस फ्रेम में हमारा पेरीमीटर क्या होगा वो निकालेंगे। तो क्या होगा? सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट चेंज हो गए अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएगा? अगर हम एस डैश में ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और एस डैश जो है एस के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो होगा क्या? जिस एक्सिस में वो मूव कर रहा है वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इस फ्रेम का जो हम लिखेंगे तो एक्स डैश क्या हो जाएगा? गामा एक्स माइनस वी टी, ठीक है। और y डैश इज इक्वल टू वाई होगा, z डैश इज इक्वल टू z। मोशन अलोंग एक्स है इसलिए एक्स ही का कोऑर्डिनेट चेंज होगा। और गामा को हम डिफाइन करते हैं √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी ये रिलेटिव वेलोसिटी है और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। और अगर हम इस ट्राइंगल में इसको ए बी सी से डोनेट कर रहे हैं, ए बी सी, तो सबसे पहले तो हमें निकालना होगा कि कोऑर्डिनेट जो चेंज हुआ वो क्या होगा। तो ए जो था अर्लियर वो a/2 √3/2a0 था। तो अब जो a डैश हो जाएगा वो हमारा कोऑर्डिनेट में है, और ये हमारा हो जाएगा गामा a माइनस 2 माइनस वी टी, एक्स कोऑर्डिनेट ये हुआ, और y और z एज इट इज रहेगा √3/a और 0। वैसे ही b का अगर हम निकालेंगे, b कोऑर्डिनेट था 0 0 0 ऑरिजिन पे, तो b डैश हो जाएगा कोऑर्डिनेट इन एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हमारा हो जाएगा माइनस गामा वी टी, क्योंकि x यहाँ पे 0 है, ठीक है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पुट करेंगे 0 0। वैसे ही c हमारा था a 0 0, तो c डैश क्या हो जाएगा? c डैश विल बी गामा a माइनस वी टी 0 0, ठीक है। अब हमें क्या निकालना होगा? पेरीमीटर निकालने के लिए लेंथ निकालना होगा हर साइड का। तो पहले हम क्या निकालेंगे? a डैश b डैश निकाल लेते हैं। तो a डैश और b डैश अगर निकालेंगे तो लेंथ क्या होता है? ये दो पॉइंट है x5 और x डैश y डैश, तो हम कैसे देखते हैं? ए बी का लेंथ x डैश माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y डैश माइनस y का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी हम यही चीज अप्लाई करेंगे, a डैश और b डैश निकालना है, ठीक है। हमारे पास क्या होगा? माइनस गामा बी टी माइनस गामा a/2 प्लस गामा वी टी का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस √3/2 a का होल स्क्वायर, और ये सब इसके अंडर रूट, ठीक है।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गामा वी टी कैंसिल हो जाएगा, और तो क्या बचा, अंडर रूट गामा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 प्लस 3a² बाई 4 विच इज इक्वल टू, अगर a² बाई 4 हम कॉमन a²बाई 4 बाहर ले लेंगे रूट के, तो ये बचेगा a/2, a/2 कॉमन ले लिया दोनों में, a/2 अंडर रूट 3 प्लस गामा स्क्वायर, ये हो गया लेंथ AB। सिमिलरली हमें BC निकालना होगा, B डैश C डैश, तो B डैश C डैश क्या आएगा, ये हम अगर लिखेंगे तो अंडर रूट तो होगा ही, C डैश मीनिंग माइनस गामा ए माइनस गामा VT माइनस, ये तो प्लस गामा ए हो जाएगा, अगर माइनस साइन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद माइनस प्लस हो जाएगा गामा VT इसका होल स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट अगर देखें B और C का, तो यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0, तो यहाँ पे कोई y कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू गामा VT कैंसिल हो गया, और बचा क्या हमारे पास, गामा स्क्वायर ए स्क्वायर अंडर रूट विच इज इक्वल टू गामा ए, ठीक है। अब जो तीसरा कोऑर्डिनेट बचा ए डैश सी डैश, ठीक है, तो वो किसके, वो क्या हो जाएगा, वो इसी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि अगर हम ए और सी देखें, ए और सी, ए डैश और सी डैश देखें, तो जैसा ए बी डैश था वैसा ही कुछ आएगा, तो इसको भी हम करेंगे कैलकुलेट, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए डैश सी डैश अंडर रूट गामा ए माइनस गामा VT माइनस, ए को भी ओपन कर देंगे, माइनस गामा a/2 प्लस गामा VT इसका होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट, ये तो x हुआ, और y कोऑर्डिनेट अगर हम देखेंगे तो ए सी का ये तो 0 है, और ये तो रूट माइनस रूट 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक, विच इज इक्वल टू, और उसके बाद गामा VT तो यहाँ भी कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, अंडर रूट 2 गामा माइनस गामा, गामा a/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, इसमें भी हम a/4 कॉमन ले सकते हैं, तो a/4 रूट से बाहर निकलेगा a/2 विच इज इक्वल टू गामा स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। AC इतना आ गया और BC डैश इतना आ गया, और ये तो पेरीमीटर अगर हम निकालेंगे तो पेरीमीटर सबका सम हो जाएगा, पेरीमीटर पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB भी इतना ही आया था, तो ट्वाइस ऑफ a/2 अंडर रूट गामा स्क्वायर प्लस 3 प्लस गामा ए, ठीक है। तो ये 2 गेट कैंसल्ड, हमारे पास बचेगा फिर पेरीमीटर ए अंडर रूट गामा स्क्वायर प्लस 3 प्लस गामा ए, ठीक है, गामा स्क्वायर प्लस 3 गामा ए, ये आ गया पेरीमीटर। अब हमें इन्वेस्टिगेट करना है, जब, और गामा की वैल्यू हमने डिफाइन की थी शुरू में, गामा है 1 माइनस v² / c²। अब इन्वेस्टिगेट करना है कि व्हेन v इज मच लेस देन c, तो क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर को अगर हम ओपन करेंगे तो a गामा स्क्वायर का मतलब 1 माइनस v² / c² प्लस 3 प्लस अंडर रूट 1 माइनस v² / c² इंटू a, तो b अगर c से बहुत लेस देन 0, तो ये वाला जो टर्म है ये 0 के बराबर आ जाएगा, और ये भी 0 के बराबर, क्योंकि c बहुत बड़ा है और इसका स्क्वायर और भी बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, a 3 + 1 4 अंडर रूट 4, और ये हो जाएगा a, तो 2a + a इज इक्वल टू 3a, पेरीमीटर यही होता है, ठीक है। तो ये हम ये जो अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं जब b बहुत छोटा है, और पेरीमीटर हम जानते हैं कि ट्रायंगल का यही होता है, और हम जिस फ्रेम में मेजर करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, अर्थ पे यहाँ बैठ के उसको रेस्ट फ्रेम ही मानते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर भी इसी पे है। और अब जो दूसरा अप्रोक्सीमेशन लेना है, v ऑलमोस्ट इक्वल टू c, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पहले इस फॉर्मूले में पुट करेंगे a अंडर रूट 1 माइनस v² की जगह हम c² लिख सकते हैं, c² प्लस 3 प्लस अंडर रूट
1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा 1 1, मीनिंग ये पूरी क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी, ये पूरा इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और 1 माइनस 1 ये भी पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी ज़ीरो, ठीक है। ये वाली पूरी क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा √3a, √3a पेरीमीटर हो जाएगा, मतलब ये 3a से √3 हो गया, √3a ऑलमोस्ट 1.73a होता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा पेरीमीटर कम हो गया। तो हम जानते हैं कि रिलेटिविस्टिक स्पीड पे क्या होता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, तो लेंथ इतना कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा कि इवेंचुअली पेरीमीटर भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।